स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज भाई एक अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं कि महिला बाल विकास के अंदर जो अपनी राजस्थान पुलिस की एग्जाम अभी होने वाली है जुलाई मंथ में, आगे 19-20 तारीख को, तो वहां पे एक महिला बाल विकास से संबंधित कुछ योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं आ जाती हैं, वो अपन यहाँ देखने वाले हैं। मान के चलो एक बेस्ट यानी सुपर बेस्ट क्लास रहेगी। जो भी चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक बार बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। आज अपन देखने वाले महिला बाल विकास से संबंधित प्रमुख प्रकार की योजनाएं, जिसके अंदर अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। ऐसा नहीं सारी योजनाएं अपन एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे जो अपन अगली क्लासों में देखते रहेंगे। अब अपन देखने वाले हैं सबसे पहले महिला बाल विकास से संबंधित योजनाएं। महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं। महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं। क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अब करते हैं अपन क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ। सबसे पहले अपन योजना देखेंगे राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। अब बात करें, नाम के अंदर ही दिख रहा है भाई, अपन को कोई भी चीजें रटने की जरूरत नहीं है कि लाडो को प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन देना जैसे कोई आपके घर आया, आपको क्या प्रोत्साहन के रूप में 10 रुपए दे दिए, 20 रुपए दे दिए। ज्यादा ही करोड़पति है तो उसने 1000 दे दिए, और उससे ज्यादा है तो उसने 5-10 लाख दे दिए ना। तो प्रोत्साहन दे दिया आपको, मतलब कि एक राशि मिल गई। तो यहाँ पे लाडो को अपनी, लाडो किसको बोलते हैं भाई, लड़की को बोलते हैं, कि लड़की को प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहन के रूप में राशि मिलेगी। ये चीज तो अपन को यहाँ से पता चल गई कि यहाँ पे राशि मिलेगी। कब मिलेगी, तो भाई यहाँ पे अपन जैसे योजना शुरू हुई तो क्या काम है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, कि आत्मनिर्भर बनाना, नकारात्मक सोच से दूर करना और आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद में अपन देखते हैं आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर कब बनाएंगे, जब वो पढ़ेंगी। तो बालिकाओं की जो प्रारंभिक शिक्षा आ जाती है, कि बालिकाओं की जो प्रारंभिक शिक्षा आ जाती है उसके प्रति क्या करेंगे, समुचित शिक्षा भी देंगे और उसको क्या करेंगे, संबल प्रदान करेंगे। यानी समुचित शिक्षा देंगे और संबल प्रदान करेंगे। किसको भाई, लाडो को, यानी प्रारंभिक से। बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा में समुचित एवं संबल प्रदान करना। बालिका को क्या करेंगे, शिक्षा देंगे और उसको संबल प्रदान करेंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे भाई, नकारात्मक सोच से दूर, यानी कि बालिकाओं को नकारात्मक सोच से या सोच खत्म, बालिकाओं को नकारात्मक सोच खत्म करके आत्मनिर्भर बनाना उनको, कि नकारात्मक जो भी समाज के अवांछित लोग हैं वो कुछ उसको कह रहे हैं कि भाई मत पढ़ो, इतनी दूर जाएगी, कैसी जाएगी, ये वो बहुत सारी बातें बिंदु आ जाती है जिसमें आप मान सकते हो कि वो क्या आ जाती है, समाज के प्रति या इस शिक्षा के प्रति विभिन्न प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर करके उनको आत्मनिर्भर बनाना, कि तुम पढ़ो, खुद कमाओ, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। बात करें योजना की शुरुआत की, तो भाई अभी शुरुआत हुई थी कब भाई, लाडो को 8 फरवरी 2024 को। और 8 फरवरी को क्या महिला दिवस भी मनाते हैं अपन, है ना। तो लाडो को प्रोत्साहन कब दो भाई, 8 तारीख को दो। कब, 8 तारीख को दो, प्रोत्साहन दो 8 तारीख को 2024 में। कि 2-4 मत कर भाई, लाडो को प्रोत्साहन दे,
कि 2-4 मत कर, लाडो को प्रोत्साहन दे 8 तारीख को। तो ये डेट अपन को याद हो गई कि 2-4 मत कर, यानी 2024 को 2-4 मत कर, लाडो को प्रोत्साहन दे भाई 8 तारीख को। तो 8 तारीख को प्रोत्साहन दो, ये अपन को याद हो गई। अब प्रोत्साहन राशि जैसे ही दी कि जैसे लड़की ने पढ़ना शुरू किया, कब किया भाई, पढ़ना शुरू किया कब, कक्षा 6 के अंदर, क्लास 6 के अंदर जैसे ही वो स्कूल जाती है तो उसको 6,000 रुपए मिलेंगे, क्या, प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन राशि। उसके बाद में जैसे ही वो आगे जाती है, कक्षा 9 के अंदर जाती है, कक्षा 9 के अंदर जाती है तो उसको मिलेंगे 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में। उसके बाद में जैसे ही कक्षा 10 में जाती है तो उसको मिलेंगे 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में। फिर बालिका ने आगे 11वीं क्लास में जैसे ही जाती है तो मिलेंगे 12,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में। उसके बाद में जाती है क्लास 12 में तो मिलेंगे 14,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में, कि 14,000 रुपए मिलेंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में। एक छोटी सी बात आ जाती है कि प्रोत्साहन राशि यानी कि लाडो प्रोत्साहन दे रहे हैं लाडो को, यानी लड़की को, यानी जैसे ही उसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं भाई, समुचित संबल प्रदान कर रहे हैं कि भाई आप पढ़ो, आत्मनिर्भर बनो, नकारात्मक सोच को छोड़ो, इग्नोर करो। तो प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको क्या मिल गया भाई, जैसे ही बालिका ने 6ठी क्लास में प्रवेश करा तो 6,000 रुपए, 8,000 रुपए, और जैसे ही 12वीं क्लास तक आई है तो उसको 14,000 रुपए मिल चुके हैं। अब बालिका ने क्या किया, 12वीं क्लास पढ़ ली। अब जैसे वो जाएगी हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में जाएगी तो उसको मिलेंगे 50,000 रुपए, 50,000 रुपए किसके रूप में भाई, स्कॉलरशिप के रूप में। 50,000 रुपए मिलेंगे किसके रूप में भाई, स्कॉलरशिप के रूप में। उसको पैसे मिलते आ रहे हैं कि प्रोत्साहन मिल रहा है, प्रोत्साहन भाई किस रूप में, स्कॉलरशिप रूप में। आपको क्या घर आते हैं, कोई भी भुआ फूफी कोई भी आता है तो प्रोत्साहन भाई थारो बेटो बेटी बहुत अच्छो है, तो यहाँ 2-4 बात कर जाइए ना, वो या करे ना अपने नॉर्मल गाँव में भी यह बात है, तो स्कॉलरशिप के रूप में। उसके बाद में बात करा जैसे ही बालिका, बालिका हो गई कितने, 21 वर्ष की। अब तो बालिका 21 वर्ष की हो गई तो वह क्या हो गई, 21 वर्ष की हो गई तो उसको क्या मिलेंगे, प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,00,000 रुपए मिलेंगे। अब भाई बड़ी हो गई तो 2-4 हजार रुपए से काम थोड़ी चलेगा ना, 2-4 हजार से काम नहीं चलेगा, तो मिलेंगे 1,00,000 रुपए। तो भाई ये अपनी योजना कौन सी आ जाती है भाई, ये अपनी योजना आ जाती है लाडली जो प्रोत्साहन योजना, राजस्थान लाडली प्रोत्साहन योजना। उम्मीद करती हूँ सब लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। अपन सारी योजना एक साथ में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितनी पढ़ेंगे सारी याद करके ही रहेंगे। तो ये अपन पढ़ चुके हैं राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसके अंदर अपन ने बात करें प्रारंभ की, तो 8-2-4 मत कर भाई, लाडो को प्रोत्साहन दे 8 तारीख को ना, 2-4 रुपए दे दे 8 तारीख को ना, तो उसमें सारे अलग अलग आ जाएंगे ये सारे, है ना भाई। याद करने के अलग अलग मेथड है, बस कैसे भी करो बट याद हो जाना चाहिए, है ना, कैसे भी याद कर लो बट याद हो जाना चाहिए कि लाडो को प्रोत्साहन देना है। अब बात करते हैं हम अपने लाडो सुरक्षा योजना कि लाडो को क्या दो भाई, सुरक्षा दो। लाडो सुरक्षा योजना कि लाडो की सुरक्षा करो, कि लाडो की सुरक्षा करो। बात करें शुभारंभ शुरुआत की तो वही तारीख आ जाती है कि 2-4 मत कर भाई, 2-4 मत कर की 8 फरवरी 2024 को। अब क्या करते हैं कि लाडो को प्रोत्साहन ये सुरक्षा देनी है, तो सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा के लिए क्या करेंगे भाई, कहीं भी वो जा रही है, जैसे कोई हॉस्टल में पढ़ रही है, कहीं और कहीं जा रही है, तो जहां पे महिलाएं रहती हैं तो वहां पे क्या करेंगे भाई, सीसीटीवी, जहां पे बालिकाएं रह रही हैं, बालिकाएं रह रही है वहां पे सीसीटीवी लगवा दो। जैसे एग्जाम्पल महिला छात्रावास या बालिका छात्रावास,
जहाँ पे लड़कियां रह रही हैं, एग्जाम्पल जैसे बालिका छात्रावास, जहाँ पे लड़कियां रह रही हैं वहां पे सीसीटीवी लगवा दो कि उनको क्या मिलेगी भाई, सुरक्षा मिलेगी। तो नाम से ही पता चलता है सुरक्षा करनी है भाई, दो चार मत कर, है ना, दो चार मत कर, लाडो की सुरक्षा कर, लाडो की सुरक्षा कर, है ना। तो सीसीटीवी लगवा दो। उसके बाद में बात करेंगे भाई सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड लागू करे गए, कि जिलों में, कि सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड क्या करे गए भाई, लागू करे गए। और जो बच गए कितने भाई, 174 जिले, उनमें क्या करे गई, महिला वुमेन हेल्प डेस्क की क्या करी गई, शुरुआत की गई। जो बच के 174 जिलों में कितने, 174 में क्या किया गया भाई, वोमेन जो हेल्प डेस्क की योजना शुरुआत की गई। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो सर। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे एक सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, कि महिलाओं को क्या दिया गया भाई, प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया कि भाई इनको कराटे वगैरह लड़ाई वगैरह सिखाओ ना। किसी आवारा लड़के ने इसके ऊपर जैसे ही हमला कर दिया तो ये क्या है कि खुद की सुरक्षा खुद करे ना, है ना, इस प्रकार का। और सच में ऐसा होना भी चाहिए भाई, हर लड़की को, है ना, ये सब सीखना चाहिए कि कोई भी आवारा लड़का उसकी तरफ देखे तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे दे, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया भाई, सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षण दिया गया, किसका भाई, रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण, रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण, किनको भाई, बालिकाओं को, बालिकाओं को। और यदि अपन बात करें सेल्फ डिफेंस के अंदर, तो इसके अंदर एक आ जाता है अपना उच्चतम श्रेणी का, उच्चतम श्रेणी का जो सेल्फ डिफेंस आ जाता है वो आ जाता है अपने ब्लैक बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, कि उच्चतम श्रेणी का जो सेल्फ डिफेंस आ जाता है वो आ जाता है ब्लैक बेल्ट। उसके बाद में अपन बात करें कि इसको क्या किया गया भाई, स्पोर्ट्स कोटा में क्या किया गया भाई, शामिल किया गया, स्पोर्ट्स कोटा में शामिल किया गया। ये आ जाती है अपनी कौन सी, लाडो सुरक्षा, लाडो की सुरक्षा करनी है तो सुरक्षा के लिए क्या लगाओगे आप, सीसीटीवी लगाओगे जहां पे लड़कियां रह रही हैं। एग्जाम्पल जैसे छात्रावास, जहां पे लड़कियां रह रही हैं, स्कूल हो गई, छात्रावास हो गई, जहां पे बालिकाएं रह रही है वहां पे सीसीटीवी लगवा दो। उसके बाद में सभी जिलों में एंटी रोमिया स्क्वाड, यहाँ पे जो अनुलेखादान 2024-25 में ये सब बातें आई है, ठीक है जी। एंटी रोमियो स्क्वाड लगा दो। उसके बाद में वुमेन हेल्प डिस्क बना दो। उसके बाद में कहा कि इनको बालिकाओं को क्या दो भाई, प्रशिक्षण दो, किसके रूप में, रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण दो। और उसके अंदर अपन देखें जो सेल्फ डिफेंस से संबंधित आता है, और उसमें हायर श्रेणी का जो अपना सेल्फ डिफेंस आ जाता है उसको ब्लैक बेल्ट कहा, और उसमें उसको स्पोर्ट्स कोटे में शामिल किया गया। ये अपनी दूसरी योजना आ जाती है। भाई समझ आ रही है या नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, जब जाके समझ आएगी ना। जो अनुलेखादान जो अपने 2024-25 आया उसी के अंदर ये सब बातें कही गई है। भाई वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो एक बार अपने जो भी परिजन है उनको शेयर जरूर कर दें। उसके बाद में कहा भाई लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना। अब भाई जो अपने केंद्र सरकार भी कहती है कि दीदियां बनाएंगे, और अपने राज्य सरकार भी कहती है दीदियां बनाएंगे, तो दोनों ने क्या किया भाई, अलग अलग लक्ष्य रख लिया कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, कि दीदियों को लखपति बनाएंगे। तो ये किसके थ्रू आ जाता है भाई, एक मिनट। अब बताती हूँ कि शुरुआत की बात करें सबसे पहले 22 दिसंबर 2023,
22 दिसंबर 2023 की बात आ जाती है कि भाई शुरुआत की बात करें अपन तो 22 दिसंबर 2023 की बात आ जाती है। अब कहा भाई किसने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कहा कि केंद्र सरकार और इधर आ जाती है अपने राज्य सरकार, दोनों ने कहा कि अपन लखपति दीदी बनाएंगे। तो इनका क्या रखा, इन्होंने टारगेट रखा। तो केंद्र सरकार ने कहा हम क्या करेंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। तो राज्य सरकार क्या कम है, राज्य सरकार ने कहा अभी तक अपना इनका लक्ष्य क्या था, 11.24 लाख लखपति दीदी का, लखपति दीदी का। और अभी तक कितनी बन चुकी है भाई, अभी तक 2.80 लाख लखपति दीदी बन चुकी है, 2.80 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनका यदि बात करें अपन लक्ष्य यानी टारगेट, टारगेट की बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। और केंद्र सरकार ने कहा 3 करोड़ और राज्य सरकार ने कहा हमारा लक्ष्य 11.24 लाख का। लेकिन अभी तक की बात करें तो 2.80 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं। किसके थ्रू आता है भाई, राजीविका के, राजीविका। उसके बाद में बात करें कि शुरुआत कहां से हुई, तो शुरुआत की अपन बात करें कि पूनम स्टेडियम, कौन सा आ जाता भाई, पूनम स्टेडियम। पूनम स्टेडियम कहाँ आ जाता है, जैसलमेर में, जैसलमेर में आ जाता है। वहां से क्या की गई भाई शुरुआत, और यहाँ पे कौन आए थे भाई, कलराज मिश्र, राज्यपाल कलराज मिश्र और द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आए थे। अब इसमें एक करंट का क्वेश्चन और आ जाता, क्या आ जाता मैडम, ये आ जाता भाई कि नवंबर 14 तारीख को आ जाता, 14 नवंबर को 2024 के अंदर यहाँ पे कहाँ पे, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम में क्या की गई भाई, यहाँ पे लखपति दीदी कार्यक्रम किया गया। और वहां पे कौन आई थी भाई, द्रौपदी मुर्मू जी आए थे। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी आए थे कि 2024 के अंदर भी ये बेनेश्वर धाम के अंदर क्या किया गया था भाई, ये योजना, ये कार्यक्रम किया गया था। ये आ जाती है अपनी लखपति करोड़पति बनाना है कि ना भाई महिला ने, और महिला करोड़पति बन गई तो भाई थारी तो छुट्टी है, यह बात तो पक्की है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अलग अलग आ जाता है, ये अपन देख चुके हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट योजना देखेंगे, पीएम मातृत्व योजना। पीएम मातृ वंदन योजना, यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। अब अपन बात करते हैं शुरुआत की, तो शुरुआत कब की गई भाई, 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं आती है भाई, बच्चों को क्या करना है, पोषण प्रदान करना है, उसकी सुरक्षा करनी है। प्री एजुकेशन जो उनको, जैसे आंगनवाड़ी सुरक्षा, आंगनवाड़ी के लिए भी एक नया नाम आ गया, क्या भाई, आदर्श आंगनवाड़ी शुरू कर दी गई है ना। स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य आ गया, पोषण आ गया, और प्री एजुकेशन प्रदान करना, ये सब अपना यहाँ से आ जाता है। और बात करें मातृत्व वंदन का मतलब ये है कि जैसे ही कोई महिला है, उनके फर्स्ट बेबी होता है, तो उसको पहले क्या किया जाता था भाई, 5,000 रुपए दिए जाते थे, कि 5,000 रुपए दिए जाते थे, किस पे, जन्म पे, है ना, फर्स्ट बेबी, प्रथम बच्चा। बच्चे के जन्म पे। और अब क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा के कर दिया 6500 रुपए। और 6500 रुपए की यदि बात करें आप, कि 6500 रुपए कर दिए गए, कि बढ़ा के 6500 रुपए कर दिए गए। उसके बाद में देखें कि आंगनवाड़ी,
और आंगनवाड़ी में क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या होता है, बच्चों के, जो भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य, पोषण, और उनको क्या करना है, प्री एजुकेशन प्रदान करना, उनका स्वास्थ्य, पोषण और प्री एजुकेशन प्रदान करना। और आंगनवाड़ियों के लिए एक नया नाम आ गया, कौन सा भाई, आदर्श आंगनवाड़ी। आदर्श आंगनवाड़ी में ये सारी सुविधा होनी चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे कौन कौन काम कर रहे हैं, कि यहाँ पे कौन कौन काम कर रहे हैं, जैसे सहायिका वगैरह बहुत सारी पोस्टें आ जाती है, इसमें भी आंगनवाड़ी की भी पोस्टें आती रहती है ना। तो उसके अंदर जो भी कर्मचारी है, यानी कर्मचारी के अलग अलग जैसे पद आ जाते हैं, तो कर्मचारियों की वेतन में क्या कर दी गई, वर्दी कर दी गई। वेतन में क्या कर दी गई भाई, वर्दी कर दी गई। और इसके काम में इनका खर्च कितना हुआ है, खर्च कितना हुआ भाई, 20 करोड़ का खर्च हुआ है। 20 करोड़ का 20 करोड़ का खर्च हुआ है। और ये बात आ जाती है अपनी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जो शुरू हुई है 1 जनवरी 2017 से, 1 जनवरी 2017 से। और जो प्रथम बच्चा आ जाता है, उनके जन्म की बात करें तो आ जाते हैं यहाँ से, प्रथम बेबी के आ जाते हैं जन्म पर 5,000। लेकिन अभी जो अनुदान, अनुलेखा, क्या बार बार लिखेंगे, तो अनुलेखा दान में ये जो करंट का अपडेट आ जाता है, आप लोग देख लेना ना, 6,500 रुपए इसमें कर दिए गए। आंगनवाड़ी में स्वास्थ्य, पोषण और प्री एजुकेशन से संबंधित आ जाता। अब अपन देखने वाले इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब अपन बात करें शुरुआत की, तो 19-20 का फर्क है, कि 19-20 का फर्क है, तो 19-20 का फर्क है, यानी कि 19 नवंबर, नवंबर 2020, कि भाई 19-20 का फर्क है, कि 19-20 का फर्क है किसमें भाई, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में। किसमें फर्क है, कि भाई दोनों योजनाएं जैसे सेम सेम आ जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में कितना फर्क आ जाता है, 19-20 का फर्क आ जाता है, यानी 19-20 का फर्क आ जाता है। तो 19 नवंबर 2020 की अपन बात करते हैं। अब भाई पायलट प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 जिलों में लागू, 5 जिलों में लागू, कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और 12 जिला, कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 जिले में क्या हो गया, लागू हो गया। कब की बात आ जाती है भाई, ये अपने 2020 की, कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12, कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 जिले में क्या हो गया भाई, लागू हो गया। किसके तहत आ जाती है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत, कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और जैसे ही 2022-23 का बजट है, कि बजट 2022-23, कि बजट 2022-23 के अंदर पूरे प्रदेश में लागू हो गया, कि पूरे प्रदेश में लागू हो गया। अब इसके अंदर क्या किया भाई, गर्भवती जो महिला और स्तनपान करवाने वाली महिला कि जो इसमें क्या किया गया भाई, गर्भवती महिला या फिर स्तनपान कराने वाली महिला
और 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण में सुधार करना। ये इनका क्या था भाई, उद्देश्य था कि गर्भवती जो महिलाएं आ जाती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं आ जाती हैं, उनके पोषण में, किसमें भाई, पोषण में। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि पोषण योजना, पोषण किनको देना है, पोषण किनको देना है भाई, जो अपनी गर्भवती महिलाएं आ जाती हैं, जो छोटे बच्चे आ जाते हैं, उनको अच्छा पोषण मिलेगा तो उनकी शारीरिक मानसिक शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि आ जाती है, सारी वृद्धियां इनकी अच्छी होंगी। कि उसको जैसे ही छोटे बच्चे को अच्छा पोषण मिलता है या फिर गर्भवती महिलाओं को अच्छा पोषण मिलता है तो भाई बच्चे का अच्छा विकास होगा ना, अच्छा विकास होगा। तो उसके लिए क्या किया गया भाई, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना आई, और इसी के साथ में 19-20 का फर्क आ जाता है किसमें भाई, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 में की गई थी। उसमें क्या जाता है भाई कि फर्स्ट बेबी के जन्म पे 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए राशि कर दी गई। और यहाँ पे क्या जाता है भाई, दूसरा जो बेबी आता है, कि दूसरा बेबी आता है उसके जन्म पे क्या कर दिए गए भाई, दूसरी संतान के जन्म पर खाते में सीधे कितने रुपए आएंगे, 6,000 रुपए आएंगे। कि दूसरी संतान के जन्म पर सीधे अकाउंट में कितने आएंगे, 6,000 रुपए आएंगे, 6,000 रुपए आएंगे। अब इन 6,000 की अलग अलग किस्तें आ जाती हैं। तो बात करें अपन किस्तों की, तो यही देख लेते हैं कि फर्स्ट किस्त, प्रथम किस्त में 1,000, दूसरी किस्त में भी 1,000, तृतीय किस्त में भी 1,000, चतुर्थ किस्त इसमें आ जाते हैं आपके 2,000, और पंचम किस्त इसमें आ जाते हैं आपके 1,000। 1,000। तो महिलाओं, पोषण किनको दिया जाएगा भाई, पोषण किनको दिया जाएगा, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाएं आ जाती हैं, उनको क्या दिया जाएगा भाई, पोषण दिया जाएगा। कि पोषण दिया जाएगा, पोषण में उनके सुधार किया जाएगा, तो अच्छी संतान के मानसिक शारीरिक वृद्धि पर ईटीसी वृद्धि जो अच्छी होगी। तो दूसरी संतान के जन्म पर सीधे अकाउंट में 6,000 रुपए आएंगे। तो किस्तों की बात करें तो प्रथम किस्त में 1,000, दूसरी में 1,000, तीसरी में 1,000, चौथी में 2,000 आएंगे। कि भाई चौथी किस्त में 2,000 आएंगे, बाकी फिर पांचवी में 1,000 राशि आएगी। कि पांचवी में वापस से 1,000 राशि आएगी। उसके बाद में बात करते हैं अपन कि पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार के अकॉर्डिंग 5 जिलों में लागू था, 5 जिलों में ही लागू था। उसके बाद में 2022-23 का बजट आया तो पूरे प्रदेश भर में क्या कर दिया गया भाई, पूरे प्रदेश भर में लागू कर दिया गया। किस योजना को, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना को, जिसमें 19-20 का फर्क आ जाता है किससे, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से। उसके बाद में देखते हैं अपन रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ये योजना किनके लिए आ जाती है भाई, जो गरीब परिवार है और जो बीपीएल वाले परिवार है, यानी कि गरीब महिलाएं जो रसोई गैस का भार कम करने के लिए, और सब्सिडी भी मिल जाएगी, और धुएं से मुक्ति के लिए योजना आई। कि धुएं से मुक्ति के लिए योजना आई। अब अपन बात करते हैं कि भाई शुरुआत की, जब विकसित भारत का क्या चल रहा था, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी। कब चल रही थी भाई, विकसित भारत संकल्प यात्रा
कहाँ चल रही थी भाई? टोडा हरि सिंह। कहाँ आ जाता है? टोंक के अंदर सॉरी, लांबा। लांबा हरि सिंह कहाँ आ जाता है? टोंक के अंदर आ जाता है। तो वहां पे क्या करी गई भाई? शुरुआत की गई कि महिलाओं को धुएं से मुक्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। और ये बात कब किया जाती है भाई? अभी किया जाती है कि 1 जनवरी 2024 की बात आ जाती है। अब अपन बात करें इसमें क्या होता है कि जो भाई बीपीएल परिवार वाले आ जाते हैं, एक तो गरीब जिनकी वार्षिक आय कम है, और इसके बाद में कौन आ जाते हैं? बीपीएल परिवार के आ जाते हैं। बीपीएल परिवार के आ जाते हैं जिनको क्या मिलेगा भाई? 450 रुपए में क्या मिलेगा? सिलेंडर। 450 रुपए में क्या मिलेगा? सिलेंडर मिलेगा। कि 450 रुपए में क्या मिलेगा? सिलेंडर मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि 12 महीने हो गए एक साल में। एक साल में इनको क्या मिलेंगे? 12 सिलेंडर। और जो उज्ज्वला योजना आ जाती है उसके अकॉर्डिंग भी ये मिलते हैं, तो वो क्या रहेगी? यथावत रहेगी, है ना। तो 450 रुपए में क्या मिल जाएगा भाई? 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। और अब तो बढ़ा दिया गया ना, अब तो बढ़ा दिया गया कि वह रसोई गैस योजना का भार है। तो आप जीके को थोड़ा सा अपडेट कर लेना। तो भार यानी कि आ गया वजन। वजन नहीं, जैसे कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो उनको कम पैसे देने पड़ेंगे। और धुएं से मुक्ति के लिए 1 जनवरी 2024 की बात आ जाती है, जब विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी। कहाँ भाई? लांबा हरि सिंह अपनी टोंक के अंदर आ जाता है, कि लांबा हरि सिंह अपनी टोंक के अंदर आ जाता है। तो वहां कह दिया गया भाई क्या क्या करेंगे भाई? एक योजना बनाएंगे और 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। ये आ जाती है प्रमुख प्रकार की योजना। उम्मीद करती हूँ भाई सब लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दें, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें अपने परिजनों तक। नेक्स्ट मिलते हैं अपन ऐसी ही मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।